नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान परमाणु हथियारों में इजाफा कर रहा है। पाकिस्तान फिर अपने पुराने खेल पर उतर आया है, जबकि भारत ने पहले ही पाकिस्तान को वार्न किया हुआ है कि पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज आ जाओ। आखिरकार पाकिस्तान परमाणु हथियारों की होड़ में क्यों शामिल होना चाह रहा है? क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी इस बात की इजाजत देती है, या पाकिस्तान के दिमाग में कोई गंदा खेल चल रहा है, या पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हैं? सवाल कई सारे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है इस्लामाबाद गुपचुप न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, वो भी धरती के बहुत नीचे, ताकि दुनिया को पता ना चल पाए। लेकिन अब राज राज नहीं, इसका पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि जब जमीन हिलती है तो सच छिपाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान का परमाणु झूठ बेनकाब हो रहा है। इसी पर करेंगे आज दुनिया भर के मेहमानों से चर्चा, डिबेट्स, एक बड़े पैनल के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान उन देशों में शामिल है जो गुपचुप तरीके से परमाणु परीक्षण कर रहा है, और इसके साथ ही उन्होंने जोड़ा, जब रूस, चीन और उत्तर कोरिया टेस्ट कर रहे हैं तो अमेरिका खामोश नहीं रह सकता। ट्रंप का यह बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए न्यूक्लियर अलर्ट की घंटी है। ट्रंप ने पाकिस्तान को सीधे निशाने पर लिया और कहा कि वो अंडरग्राउंड टेस्ट करते हैं, किसी को कुछ नहीं बताते हैं, बस थोड़ी सी जमीन कांपती है और वो कह देते हैं ये भूकंप है। पाकिस्तान कहता है भूकंप है, इसमें क्या किया जा सकता है। ये वही पाकिस्तान है जो 1998 में चागई के पहाड़ों में भारत के पोखरण के जवाब में अपने पहले परमाणु टेस्ट को अंजाम देता है। लेकिन अब अगर डोनाल्ड ट्रंप का दावा सच है तो उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान गोपनीय रूप से नए हथियारों की क्षमता पर काम कर रहा है। आज की तारीख में पूरी दुनिया के पास न्यूक्लियर पावर कितनी है, यह अगर आप देखेंगे तो यह इतनी है कि पूरी दुनिया को एक सेकंड में खाक में मिलाने के लिए काफी है। रूस के पास 5,580 परमाणु हथियार है, अमेरिका के पास 5,277, चीन के पास करीब 600 है, संख्या बढ़ा रहा है। फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार है, यूके के पास करीब 225 परमाणु हथियार है, भारत के पास 180 परमाणु हथियार है, पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं तकरीबन, इजराइल के पास करीब 90 परमाणु हथियार हैं, उत्तर कोरिया के पास करीब 20 से 50 परमाणु हथियार हो सकते हैं। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जिसने परमाणु हथियार तो बनाए, लेकिन भारत नो फर्स्ट यूज की नीति के तहत काम करता है। भारत ने 1998 के पोखरण परीक्षण के बाद कभी भी गुप्त या अवैध परीक्षण नहीं किया है। सारी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत रही हैं। भारत का लक्ष्य डेटरेंस है, न कि डोमिनेशन है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब तमाम परमाणु टेस्ट करने वाले गुपचुप तरीके से, याद रखिएगा, गुपचुप तरीके से टेस्ट करने वाले देशों का नाम लिया तो भारत को अपवाद की तरह छोड़ दिया, भारत का जिक्र नहीं हुआ। लेकिन भारत के पास अग्नि 5, K4 और प्रहार जैसी मिसाइलें हैं जो जमीन से लेकर समंदर तक परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखती है। अब आपको बताते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा। इन हालातों में किसी भी देश ने संयम खोया तो तृतीय विश्व युद्ध की घंटी बजेगी, और यह सिर्फ एक मिसाइल की दूरी पर होगा। रूस और नेटो के बीच तनाव पहले से चरम पर है। चीन और दक्षिण चीन सागर में अमेरिका को चुनौती है ही। पाकिस्तान की स्थिति अस्थिर है, उसके पास परमाणु हथियार भी हैं, वो और बना रहा है। वहीं उत्तर कोरिया लगातार परीक्षण कर रहा है। भारत की क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस नीति दुनिया के रणनीतिक फोरम में सराही जाती है। यानी भारत अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त हथियार रखता है, किसी पर आक्रमण के लिए नहीं। लेकिन ये जो पाकिस्तान है, ये आईएमएफ से 25 बार लोन ले चुका है।
और न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, वो भी चोरी छिपे। पाकिस्तान कई बार ये टेस्ट कर चुका है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। Nuclear weapons. For I'm testing. saying that we're going to test nuclear weapons like other countries do, yes. But the only country that's testing nuclear weapons is North Korea. Well, China and Russia are not. No, Russia's testing So nuclear weapons. my understanding And is China's testing them too, you just don't know about it. that would be certainly very newsworthy. My understanding is what Russia did recently was test essentially the delivery systems for nuclear weapons, essentially missiles, which we can do that, but not with nuclear Russia's warheads. testing and China's testing, but they don't talk about it. You know, we're a open society. We're different. We talk about it. We have to talk about it because otherwise you people are going to report. They don't have reporters that are going to be writing about it. We do. No, we're going to test because they test and others test. And certainly North Korea's been testing. Pakistan's been testing. Not nuclear weapons, is my understanding. Of North course Korea they have. has, but not nuclear But they weapons. don't go and tell you about it. And, you know, as powerful as they are, this is a big world. You don't necessarily know where they're testing. They test way underground where people don't know exactly what's happening with the test. You feel a little bit of a vibration. They test, and we don't test. We have to test. And Russia did make a, you know, little bit of a threat. तो पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान आपको बताएगा नहीं। और यह बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है इंटरव्यू के दरमियान, जिसे अभी हमने आपको सुनवाया। चलिए आप सीधे मेहमानों के पास चलते हैं। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ कर्नल संजीव मलिक, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, भू राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर धीरज